एनसीएल कंपनी में एक युवक की हुई दर्दनाक मौत पर लोगों ने किया हंगामा। सिंगरौली नवानगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत निगाही गेट 1 के पास अचानक रात में एक युवक की एक्सीडेंट के कारण हुई दर्दनाक मौत पर लोगों ने किया हंगामा। जहां पर बता दें कि कई संगठनात्मक रूप से एकत्रित होकर परिजनों के न्याय के लिए खड़े हुए। वहीं पर बता दें कि मौके पर पहुंचे जीएम व एसओपी ने इन सभी मामलों पर चुप्पी साधते हुए मीडिया कर्मियों से कोसों दूर भागते हुए नजर आए, जहां पर साफ तौर से पता चल रहा है कि इसमें कहीं न कहीं लापरवाही एनसीएल प्रबंधक व जिम्मेदार अधिकारियों की है, जिसको लेकर सभी संगठनों ने एफआईआर की मांग की। जहां पर पुलिस प्रशासन ने सहयोग देते हुए एफआईआर इनके ऊपर इनके अंतर्गत कई बार ऐसी घटना हो चुकी है। इंक्वायरी चल रहा है, वो लोग बताएंगे। सर आप बयान तो दीजिए, जो इंक्वायरी आएगी वो बताएंगे। नहीं तो आपको बता दीजिए क्या जानते हैं आप इस घटना क्रम। मेरे को बहुत कुछ पता नहीं, इंक्वायरी चल रही है। क्या जानते हैं? कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं सर। बार बार कई नियम कानून बताए जाते हैं, लेकिन उन पर कभी विचार नहीं हो रहा। वो इंक्वायरी कर रहे हैं, उनसे पूछिए। हादसे कैसे हुआ और किसकी लापरवाही? हमको बहुत डिटेल पता नहीं है, वो इंक्वायरी कर रहे हैं। साहब जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, एसपी साहब है, वो बताएंगे। एसओपी साहब आपके बता नहीं रहे सर। परिजनों का आरोप है कि सर मुंह फेर के चले जा रहे हैं सर। फिर हम पूछेंगे किससे जिम्मेदार हैं कौन सर? घटना हुई सर, उस पर कुछ तो बोलिए सर। इतनी बड़ी घटना हुई, इस पर कुछ तो बोलेंगे। क्या क्या कुछ रही, किस प्रकार से क्या लापरवाही रही, इन सभी मतलब कुछ तो आप बोल सकते हैं कि मतलब कहीं न कहीं कुछ गलतियां रही। वार्तालाप क्या हुआ है तो बता दीजिए आप। सर एक जिम्मेदार अधिकारी हैं आप, इससे पीछे हटेंगे तो सर कैसे होगा सर? आ रहे हैं। कौन आ रहा सर? आ रहे हैं। तो आप इस घटना के विषय में कुछ नहीं जानते सर? अभी एक बहुत इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो संविदा का अपने काम करने वाले हैं उनका एक्सीडेंट हो गया रात में। और जैसा बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट होने के बावजूद भी यहाँ 1.5 घंटे तक वो अपने इसी एक्सीडेंटल कंडीशन पे रह गए। उनको मतलब टाइमली उपचार नहीं मिल जाने के कारण डेथ हुआ। और बाद में इन्होंने इसको किसी तरीके, जो भी उनका बाइक था जिसमें एक्सीडेंट हुआ और व्हीकल जिससे एक्सीडेंट हुआ, उसको इन्होंने लीपापोती, मतलब इस तरीके सबूतों में छेड़छाड़ लीपापोती करने की कोशिश की गई। मैं सिंपल एनसीएल प्रबंधन या जो भी अपना जिला प्रशासन जो सुन रहा है, मैं सिंपल बात बताता हूँ कि अगर रोड में एक्सीडेंट होता है, मैंने कितनी बार जो है रोड एक्सीडेंट में तुरंत जो है अपनी गाड़ी में, चाहे वो जिंदा हो या लग रहा हो कि मौत हो गई या तो काफी घायल हो, फिर भी हमने लेके अस्पताल, क्योंकि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू के जब एक्सीडेंट के अगर आधे घंटे के अंदर अस्पताल पहुंच जाते हैं तो उनके जीने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब आप 1.5 घंटा तक सिर्फ बैरियर पे रोक के रखेंगे इस तरीके, तो आप कहाँ से उनको, मतलब अगर थोड़ा भी घायल होंगे फिर भी वो नहीं बच पाए। तो इसलिए इनका घोर लापरवाही एनसीएल, मतलब उनके अंदर कल्चर ही नहीं है, ये ह्यूमैनिटी नहीं है, कल्चर नहीं है एनसीएल के अंदर कि भैया सुरक्षा, आप इतना बड़ा माइंस चला रहे हो, उसका सुरक्षा का क्या गाइडलाइंस है? क्योंकि यहाँ कोई लगता है उनको कोई बोलने वाला ही नहीं है, जो मर्जी वो करें। लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि ये इस तरीके हमारे परिवार के लोग, हमारे गांव के लोग, हमारे सिंगरौली के लोगों को इस तरीके मरते हुए हम नहीं देखने देंगे। आपके यहाँ ऐसा स्ट्रिक्ट रूल्स बनाएंगे, आज एक्सीडेंट हुआ उसके ऊपर आपके ऊपर इतनी गंभीर धाराओं में केस होगा, साथ में कंपनसेशन होगा कि अगली बार कोई भी आप माइंस अपना ऑपरेट करेंगे तो पूरा रूल्स रेगुलेशन आपके ऊपर अप्लाई होगा, सो दैट इन फ्यूचर आप इस तरीके एक्सीडेंट के पहले आप 10 बार जो भी आपका प्रिकॉशन सेफ्टी मेजर्स है वो आपको लेने पड़ेंगे, तभी जाके इनको पता चलेगा। अब वो सिंगरौली नहीं है जहां आप लोग हमारी जमीन को लूट लिए, 10 बार जो है बिना मुआवजा दिए हुए यहाँ से वहां तक आप फेंक दिए, और हमारे लोग जब मजदूरी कर रहे हैं तो उनको कोई भी जो है आप प्लांट के अंदर मर जा रहे हैं और आप बता रहे हैं कि रोड एक्सीडेंट है। अरे यार, माइंस के अंदर आपका रोड कैसे हुआ? रोड तो आपके लिए है। माइंस में अगर रोड नहीं रहेगा, माइंस में वो भी नहीं चलेंगी, मशीनें नहीं होगा, दूसरा क्या है? आप बोलोगे मशीन से गिर गया, रोड में एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी चढ़ गई, कुछ नहीं। माइंस का जितना एरिया है आपका, माइंस के अंदर में कोई भी एक्सीडेंट होगा आपकी जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी मैं नहीं, सरकार तय करती है। जो सेफ्टी का कल्चर है वो तय करता है, सेफ्टी रूल्स तय करता है, और उसके हिसाब से आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। यही हमारा। शाम को एक बहुत ही अभी आप लोगों ने जानकारी तो सबको है कि रात में एक सड़क हादसा हुआ
उसमें एक हमारे बीच के भाई की मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु के उपरांत जो चीजें सामने आई वो सबके संज्ञान में आना जरूरी है कि एनसीएल प्रबंधन ने मृत्यु के बाद उनकी लाश को तो जहां रखा ना था रख दिया, लेकिन उनके गाड़ी को जो घटनास्थल था उससे हटा करके लगभग 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर दूरी पे ले जाके फेंक दिया। इससे आपको भी समझना होगा, सिंगरौली के आम जनमानस को भी समझना होगा, संपूर्ण देशवासियों को समझना होगा कि सिंगरौली में क्या चल रहा है। कहीं न कहीं यह एक साजिश थी इस पूरे घटनाक्रम पे पर्दा डालने की, लेकिन हम सभी सिंगरौली के साथी पर्दा नहीं डालने देंगे, न्याय लेकर रहेंगे। हमारी जो पहली मांग तो यही है कि जो पीड़ित परिवार है उसके घर में 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है, उनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था एनसीएल प्रबंधन कराए। उनकी जो पत्नी है जो विधवा हो चुकी है, पढ़ी लिखी महिला है, उन्हें एनसीएल अमलोरी या निगाही अंतर्गत संचालित विद्यालय में या चिकित्सालय में उनको रोजगार उपलब्ध कराएं, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। जी लगातार एनसीएल दावा करती है कई रूल नियम फॉलो करवाती है, लेकिन कहीं न कहीं इनके नियम को ताक पर रखकर कार्य हो रहा है और एक ऐसी अभी हादसा होता है। देखिए, जो घटना ये कल घटी है और ये घटना निश्चित ही एनसीएल परियोजना की लापरवाही की वजह से घटी है। बार बार एनसीएल परियोजना और उनके अधीनस्थ जो कंपनियां कार्य कर रही हैं, इनका कहना है कि नियम में हमारे ये नहीं है, रूल्स में हमारे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस कॉन्ट्रैक्ट की जो नियमावली है वो इस प्रकार की है। हम कहते हैं कि आपके यहाँ जितने अलग अलग हादसे होते हैं, अलग अलग हादसों के लिए आपने अलग अलग नियम बना के रखा हुआ है। अभी आपको जानकारी होगा कि एक विगत दिवस पूर्व एक कुटार की घटना थी जिसमें जो कर्मचारी था वो मधुकोन कंपनी के अधीन श्रीला कंपनी काम करती थी, उसके यहाँ काम करता था वो। उसमें जो उसका डेथ बेनिफिट थी वो पर्सनली जो है उसको 15 लाख रुपए की राशि उसके खाते में उस कंपनी ने दिया, इंश्योरेंस की पॉलिसी को छोड़ करके, और 1 लाख रुपए की राशि उसको दाह संस्कार के लिए दिया गया उस परिवार को। यहाँ पर बात अलग आती है। एक जयंत की घटना थी, वहां पर भी जो है 30 लाख रुपए की राशि उस परिवार को मिला। लेकिन क्या है, हम कहते हैं कि देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि पैसे किसी व्यक्ति के मृत्यु यानी किसी व्यक्ति के जीवन का आधार नहीं हो सकता, लेकिन एक मरहम का काम करता है। हम मरहम और उपचार के लिए ही हम सब आए हुए हैं। एक परिवार का चिराग बुझा हुआ और आप यहाँ बैठ करके बोली लगा रहे हो। एनसीएल का प्रबंधक यहाँ आया हुआ है, साथ में कंपनियां जो अधीन काम करती है वो भी बैठे हुए, बार बार कह रहे हैं कि हमारे नियम में ऐसा नहीं, हमारे नियम में ऐसा नहीं है। तो फिर कौन सा नियम बना के रखे हैं आप हम सबके सामने लेकर के आइए। बार बार अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार की नियमावली का आप जो है कि हम सभी को बता रहे हैं, हर बार अलग अलग आप दिखाते हैं पन्ना कि नहीं हमारे नियम में ऐसा है नहीं। तो हम सब देखिए ये बार बार मांग कर रहे हैं, आप सभी के माध्यम से भी आग्रह कर रहे हैं कि सिंगरौली की जनता और आम जनमानस जगे, अपने अधिकारियों को लड़ाई लड़े। कई बार होता है कि हमारे यहाँ काम करने वाले हमारे घर का बेटा, हमारे घर के परिवार के लोग हैं, ऐसे कृत्य हो रहे हैं, ऐसे मर्डर हो रहे हैं। आपको जानकारी होगा, बड़ा ही भयावह दृश्य है ये। कल उसकी जो घटना घटी है, ये घटना एनसीएल लापरवाही की वजह से हुई, क्योंकि उनकी गाड़ी रास्ते में खड़ी थी। यह टाउनशिप के अंदर हुआ है, जहां वो काम करने जा रहा था उस मार्ग में हुआ, उसके कैंपस के अंदर है ये। और दूसरी बड़ी बात, जब घटना घटती है तो समय पर उस व्यक्ति को उपचार के लिए हॉस्पिटल नहीं लेके जाया जाता है। यदि समय पर हॉस्पिटल लेके जाते तो शायद वो बच सकता था। तीसरी बड़ी बात कि वह साक्ष्य को हटाने के लिए एनसीएल के कर्मचारी उसके मोटरसाइकिल को टाउनशिप से बाहर फेंकते हैं। वहां पर जो रक्त, उसका ब्लड जो बहता है, उस ब्लड को धो करके साफ करने का काम करते हैं। निश्चित ही वो जो साक्ष्य है, वो साक्ष्य को जो मिटाने का प्रयास इन्होंने किया है, निश्चित ही ये सोची समझा ये कह सकते हैं कि मर्डर है ये, और ये हत्या कारित करने का प्रयास इन्होंने किया है। इनके सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ये हम सबकी भी मांग है।